जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो जी हमारे साथ हैं। जयराम महतो जी, आप लोग लगातार आंदोलन करते रहे कि बाहर के छात्रों को झारखंड में नौकरी न मिले। एक नाम आ रहा है रवि कुमार का 13वीं जेपीएससी के। हम सीधे मुख्य सवाल पे ही आएंगे। हाँ जी, वो उस विषय में भी संज्ञान में आया है मामला प्रकाश में जी और उसमें भी कई प्रकार की गड़बड़ियाँ त्रुटियाँ सामने आई हैं। जी। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि और ये जो आप बात कहेंगे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिल पाना, इसका मूल कारण है कि जो एजेंसियां हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब झारखंड को अगर झारखंडियों के हितार्थ के लिए लाना है तो व्यवस्थाओं में अमूलचूल बदलाव करने होंगे। जैसे भी टीडीपीएल जो कंपनी की चर्चाएं हो रही हैं, इसका संबंध राजस्थान और हरियाणा राज्य से है। तो जाहिर सी बात है उनके जो ऑनर हैं, उनके जो संचालक हैं, वो उस राज्य के अभ्यर्थियों को सेटिंग करने में प्राथमिकता लगाएंगे। अगर वो मान के चलिए झारखंड में सेटिंग करेंगे, अगर फिर झारखंड के बच्चों से 20-25 लाख का डिमांड करेंगे, अगर हमसे करेंगे मान के चलिए, तो हम अपने पड़ोस के बच्चों को भी कहेंगे कि हमने 25 लाख दिया था तभी जाकर मेरा जॉब हुआ। किसी न किसी फ्रेंड को तो हम बोलेंगे ही, फिर बातें लीक होंगी, बातें चर्चा के बाजार में आएंगी। तो इसलिए वो हरियाणा में किए हैं सेटिंग, ताकि वो चर्चा झारखंड तक आने में देरी लगे। लेकिन संजय सेठ जी ने एक सवाल भी उठाया कि वो 25,000 का इनामी है, दिल्ली में एफआईआर थी और 13वीं जेपीएससी में वो पास कर गए हैं। बिल्कुल, ये घोर आश्चर्यजनक है। पहले तो ऐसे नियुक्तियों को जांच के दायरे में लाना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए, रद्द करनी चाहिए। ऐसे लोगों पे कार्रवाई पुनः इस राज्य में भी होनी चाहिए कि आप एक फ्रॉड व्यक्ति आपकी सर्वोच्च संस्था में आके कैसे परीक्षा बैठ रहा है। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और मैंने इस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या जेएलकेएम की तरफ से इस तरह की कोई मांग होगी कि श्वेत पत्र जारी हो कि कितने अभ्यर्थियों की बहाली हुई है पिछले 5 साल? जी, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार का गठन हुआ है 2019 के बाद से, जितनी भी नियुक्तियां इन्होंने ली हैं उसके लिए श्वेत पत्र जारी करने की मांग की जाएगी। और अभी फिलहाल जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर सीधे आपकी मांग क्या है? देखिए, हमारी जो मांग है, अभी मूल मांग ये है कि टीडीपीएल और अभय तिवारी का संबंध जिन जिन परीक्षाओं से है, उन परीक्षाओं की फिलहाल वर्तमान में उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और रद्द करी जाए। जेएसएससी को लेकर आपके एक बयान को लेकर कुछ अभ्यर्थी नाराज है। कौन सा बयान था? जिसमें आप कह रहे थे कि कुछ प्रश्न गेस किए जा सकते हैं। हमको स्वयं नहीं मालूम था कि वो किस रिलेटेड पूछ रहे हैं। अब अगर कोई बिना कोई मैंने एक्सप्लेनेशन के सवाल पूछेगा तो उसमें हमें, जैसे कि अभी 48 क्वेश्चन टिक हुआ, अगर आप कोई सवाल पूछ देगा कि 48 क्वेश्चन को टिक किए हैं तो उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या कहेंगे? तो हम असमंजस हो जाएंगे। अगर 50 वो कुल 50 नंबर का था और 48 टिक किया तो 100% होने का संभावना रहेगा। लेकिन अभी अगर वो 150 का होगा तो संभावना कम रहेगा। अगर वो 80 क्वेश्चन में 48 टिक होगा तो संभावना औसत रहेगा। तो वो जो सवाल जो आप कह रहे हैं, जो हमने कहा, उसने कहा कि 123 में 66 आ सकता है क्या? हम बोले हाँ, अगर मान के चलिए उसको 1000 को सेट मिला होगा कि भाई इन 1000 में से संभावना आ जाएगा, तो 1000 में से 66 आएंगे, तो सवाल कोई पूरा नहीं था। उसके बाद उसमें कोई इस बात का चर्चा नहीं था कि जेपीएससी का सवाल है कि जेएसएससी का सवाल था। एक सामान्य उसको हम बोले कि ठीक से सवाल करिए, बोला नहीं सिर्फ आप इतना बताइए कि 123 में 66 गेस होगा कि नहीं। हम बोले भाई अगर वो 10-15 साल तक तैयारी किया है तो संभावना है, लेकिन अगर उसका किसी खास परीक्षा से रिलेटेड है तो ये मुझे जानकारी भी नहीं थी। अभ्यर्थियों के आंदोलन में आप कब पहुंच रहे हैं? हम तो पहुंचे भी थे और आज भी पहुंचेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जयराम महतो जी, जिनका कहना था अभ्यर्थियों के आंदोलन में वो साथ हैं और जिस तरह से बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है उसको लेकर उनकी मांग है श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और ये पता होना चाहिए झारखंड के लोगों को कि कितने बाहरी अभ्यर्थियों की यहाँ बहाली हुई है। कैमरामैन गोलू के साथ उदय शंकर, न्यूज़ 22 रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।
घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।